शीर्षक शापित हवेली का रहस्य भूमिका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव चंद्रगढ़, जहां हर कोई खुशहाल था। लेकिन इस गांव के पास एक रहस्यमयी हवेली थी, राजमहल हवेली। कहते हैं दशकों पहले यहां राय बहादुर विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली खून से सन गई। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात के समय हवेली से चीखें सुनाई देती, खिड़कियां अपने आप खुलती और जो भी वहां जाने की कोशिश करता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक श्रापित आत्मा का बसेरा है जो अपने साथ सबको निगल लेती है। कहानी की शुरुआत युवा पत्रकार अवनी शर्मा, जो दिल्ली की एक मशहूर न्यूज एजेंसी के लिए काम करती थी, हमेशा रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में रुचि रखती थी। जब उसे राजमहल हवेली के बारे में पता चला तो उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटी जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, मत जा वहां। लेकिन अवनी जिद्दी थी। वह अपने दोस्त और फोटोग्राफर राहुल के साथ गांव पहुंची। हवेली में पहला कदम रात के समय अवनी और राहुल टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सड़ी हुई चीजों की। अचानक हवेली की बड़ी घड़ी, जो सालों से बंद थी, खुद ब खुद 12 बजाने लगी। राहुल ने तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन उसकी कैमरा स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। अवनी को सीढ़ियों के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। ये डायरी राय बहादुर की बेटी अदिति की थी। जैसे ही उसने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। डायरी का रहस्य डायरी के पन्नों में अदिति ने लिखा था, मुझे हर रात कोई देखता है, हवेली की छत पर कोई परछाई चलती है, मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। अदिति का आखिरी लिखा हुआ वाक्य था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो उसे चेतावनी है, यह हवेली शापित है। मेरे पिता ने एक बड़ा पाप किया था, अब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। राहुल घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा दिया और जमीन पर जोर से पटक दिया। अवनी चिल्लाई, राहुल क्या हो रहा है? लेकिन राहुल की आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसका शरीर बेजान हो गया था। भूतिया साया और हवेली का राज। तभी अवनी को अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? उस आत्मा की आवाज गूंजने लगी। अवनी ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? आत्मा ने धीरे से कहा, मैं अदिति हूं और मैं इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकती। अवनी को समझ आ गया कि यह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि वह अपनी मौत का रहस्य सुलझाना चाहती थी। अदिति ने बताया कि उसके पिता राय बहादुर ने अपनी ताकत और धन के लालच में एक काले जादूगर से समझौता किया था। हवेली के तहखाने में कई मासूमों की बलि दी गई थी, जिनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई इस हवेली में दबे हुए उन बच्चों की हड्डियां बाहर नहीं निकालेगा, अदिति ने कहा। भयावह अंत अवनी ने साहस जुटाकर तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, वहां की दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। जमीन के अंदर कुछ दबा हुआ था। उसने जैसे ही मिट्टी हटानी शुरू की, वहां छोटे छोटे कंकाल दिखने लगे। अचानक हवेली में भूचाल सा आने लगा, दीवारें दरकने लगी, अदिति की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और हवेली की छत गिरने लगी। अवनी ने राहुल को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिरी समय में अदिति की आत्मा ने एक तेज रोशनी पैदा की, जिससे हवेली का श्राप टूटने लगा। अवनी और राहुल जैसे तैसे बाहर निकले और देखते ही देखते हवेली जमीन में समा गई। अंत या नई शुरुआत। अवनी ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। हवेली के खत्म होने के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन जब अवनी अपने कैमरे की तस्वीरें देखने लगी तो आखिरी तस्वीर में उसे एक परछाई दिखी, अदिति की मुस्कुराती हुई आत्मा। क्या अदिति मुक्त हो गई या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई?